अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट मुंतहा अरशद। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि सर्दियों में वज़न को किस तरह से मेंटेन रखा जाए। सर्दियों में हमारा कुछ इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हुआ होता है कि हम घर में बैठे होते हैं, बाहर जाना नहीं होता है, तो घर में जो खाने को मिल रहा है खाई जा रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स ख़ास तौर पे उसका इनटेक एक्सेसिवली इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। वो भी हम सोचे समझे नहीं खा रहे होते हैं, कोई पोर्शन कंट्रोल नहीं चल रहा होता। फिर जब मूड हुआ ऐसे ही इंजॉय करने के लिए चाय कॉफ़ी बना ली, चाय भी दूध पत्ती हमने पीनी है, उसमें पानी हमने डाला नहीं क्योंकि हमें वो अच्छी नहीं लगती है, मज़ा नहीं आता उसका। और फिर उसके साथ चाय के साथ फिर लवाजमात भी पूरे चाहिए होते हैं, खाली चाय भी नहीं हमसे पी जाती है। और इसी तरह की कुछ गलतियां हम करते हैं जो कि हमारा इनटेक बढ़ा देती हैं, कैलोरी इनटेक हमारा बढ़ जाता है और फिज़िकल एक्टिविटी हमारी सर्दियों में कम हो जाती है क्योंकि सर्दी होती है, बाहर नहीं जाया जा रहा होता, फ्लू हो जाएगा, ठंड लग जाएगी और सौ बहाने। आज हम बात करेंगे कि हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं और हमें कहाँ पे अपने आप को ठीक करना है। और कुछ लोग तो ये भी करते हैं कुछ लोगों का तो ये भी होता है कि कोई बात नहीं, सर्दियां हैं, हमने कोट वगैरह पहन लेना है, हमने नज़र ही नहीं इतने आना, तो वेट बढ़ने भी दो तो बढ़ता जाए, जब गर्मियां आएंगी तो हम इसको लूज़ कर लेंगे। लेकिन वो अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हर चीज़ में न्यूट्रिशन इज़ द की। बेशक आपने वेट लॉस करवाना है या वेट मेंटेन करना है, अगर आप क्लीन ईटिंग कर रहे हैं और आपकी डाइट जो है, आपका कैलोरी इनटेक आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा नहीं है, देन यू आर फाइन। बेशक आप साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट गोना पुट ऑन एनी एक्स्ट्रा वेट। तो अब लोग गलती कहाँ करते हैं जिसकी वजह से उनका कैलोरी इनटेक एक दिन में ज़्यादा हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चल रहा होता। तो सबसे पहली गलती तो ड्राई फ्रूट्स में की जा रही होती है। ड्राई फ्रूट्स विदाउट एनी पोर्शन कंट्रोल खाए जा रहे होते हैं क्योंकि हाथ नहीं रोका जाता है। तो आपने करना ये है, आपने प्लेट पकड़नी है, उसमें हैंडफुल ऑफ नट्स, आपने मिक्स नट्स ले लो या फिर एक स्पेसिफिक नट्स ले लो, वॉलनट्स या पीनट्स, उनको हैंडफुल पकड़ो और प्लेट में डालो और बस वही आपने खाने हैं। एक दिन में आपकी वही रिक्वायरमेंट है, उससे एक्स्ट्रा आपने नहीं जाना। और इसी तरह आपने सॉल्टेड नट्स को अवॉइड करना है क्योंकि सॉल्टेड नट्स जब आप लेते हैं तो उसमें आपकी बॉडी में सोल्ट जो होता है वो एक्स्ट्रा अमाउंट में चला जाता है, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा चला जाता है और वो वाटर रिटेंशन करवाता है। आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होगा तो वो वेट गेन की तरफ जाएगा। इसी तरह एक और गलती जो हम करते हैं, चाय दूध पत्ती पी रहे होते हैं। आपने अगर चाय पीनी है दिन में 2-3 दफ़ा भी, तो आपने 1/4 कप उसमें मिल्क हो और बाकी 3/4 कप उसमें पानी हो। और चीनी को इस्तेमाल ना किया जाए क्योंकि वो शुगर आपको जा रही है, वाइट शुगर जा रही है आपकी बॉडी में, तो वो आपकी बॉडी में क्या करेगी, वेट गेन करवा देगी। तो इसके साथ फिर आपने अगर चाय भी पीनी है तो आपने इस तरह से पीनी है कि उसमें दूध कम हो और पानी ज़्यादा हो और चीनी भी ना हो। और साथ में आपने बिस्किट इस्तेमाल नहीं करने हैं क्योंकि बिस्किट जो है, 3 बिस्किट आपकी एक जो है 6 इंचज़ रोटी के जितनी उसके अंदर कैलोरीज़ होती हैं, तो आप वो 3 बिस्किट्स में पूरी आधी रोटी जितनी कैलोरीज़ आप ले रहे हैं, तो आपकी कार्ब्स की एक दिन में एक्स्ट्रा सर्विंग आपके चाय के साथ जा रही है। और जब भी चाय पी रहे हैं आप पूरा पैकेट खा रहे हैं, तो सोचिए आपकी कार्ब्स की कितनी एक्स्ट्रा सर्विंग आपकी बॉडी में जा रही हैं और वो वेट गेन की तरफ आपको लेके जा रही हैं। इसके साथ साथ आपने अगर कॉफ़ी चाय का इस्तेमाल करना है तो आप कोशिश करें कि आप ब्लैक कॉफ़ी की तरफ जाएँ। ब्लैक कॉफ़ी वैसे ही आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ कर देती है 15%, तो आप ब्लैक कॉफ़ी की तरफ जाएँ ताकि आपका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो। तो इसके अलावा सूप पिया जा रहा होता है एज एपिटाइज़र। वो सूप में ही अपनी बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं और उसके बाद आप प्रॉपर खाना खा लेते हैं, रोटी चावल, क्योंकि उससे आपका पेट नहीं भरा होता, तो आपका ज़्यादा से आपका इनटेक मज़ीद बढ़ जाता है, कैलोरी इनटेक मज़ीद बढ़ जाता है। इतनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है लेकिन वो आप ले रहे होते हैं। तो अवॉइड करें सूप को। अगर आपने सूप लेना भी है वेट मेंटेन करने के लिए, मैं सूप को बिल्कुल ही मना करूँगी, कॉर्नफ्लोर वाले सूप को भी मना नहीं करूँगी। मैं बस आपको ये कहूँगी कि आप उसे एक मील में लें, ठीक है। उस मील में आपने फिर रोटी चावल बाद में नहीं लेनी, वो आप अपने नेक्स्ट मील के लिए रखिए, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि आप अपनी डाइट के थ्रू एक्स्ट्रा कैलोरी इनटेक नहीं कर रहे हैं ताकि आपका वेट मेंटेन रहे और आप अपना बैलेंस डाइट प्लान कस्टमाइज्ड बनवा सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी बॉडी की कितनी रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज एक दिन में चाहिए और आप उसके अकॉर्डिंग अपनी डाइट को चलाएँ। इसके साथ फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। फ़िज़िकल एक्टिविटी आप करें ताकि आपने डाइट से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी गए हैं तो वो आप कैलोरीज बर्न कर दें थ्रू फ़िज़िकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज ऐसी करें जिससे आपकी हार्ट रेट इंक्रीज़ हो। जो मर्ज़ी एक्सरसाइज करें, ब्रिस्क वॉक करें, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, जो भी करें, बस मेक श्योर कि आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो, क्योंकि आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा
तभी मतलब इसका मतलब है कि आपका कैलोरी बर्न हो रहा है। और एक जो लोग कहते हैं कि गर्मियों में तो हमें स्वेटिंग हो जाती है तो मतलब हमारा वज़न कम हो जाता है एक्सरसाइज करके, लेकिन सर्दियों में तो स्वेटिंग ही नहीं होती है, तो मतलब सर्दियों में वज़न कम होना इम्पॉसिबल है, सर्दियों में एक्सरसाइज करना फ़जूल है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वेटिंग का वेट लॉस या फ़ैट लॉस से कोई लिंक नहीं है। स्वेटिंग इज़ जस्ट लॉस ऑफ वाटर, जो कि आप बाद में पानी पी के रिहाइड्रेट कर लेते हैं अपनी बॉडी को, ठीक है। तो स्वेटिंग का फ़ैट लॉस से बिल्कुल कोई लिंक नहीं है। तो ये मिथ को अब छोड़ दें और सर्दियों में भी एक्सरसाइज करें, बस मेक श्योर योर हार्ट रेट इज़ इंक्रीजिंग ताकि आपका कैलोरी बर्न हो। इसके अलावा अगर आपको अपना कस्टमाइज्ड प्लान बनाना है बैलेंस डाइट के लिए या वेट लॉस के लिए सर्दियों में, तो यू कैन कंसल्ट मी थ्रू माई इंस्टाग्राम पेज न्यूट्रिच डाइट। आप मुझे वहाँ पे DM कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।